अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को औरतों की नमाज से रिलेटेड कुछ मसाइल बताऊंगी कि औरत और मर्द की नमाज में क्या चीज़ें फ़र्क है, कौन कौन सी चीज़ों में फ़र्क है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं सुन्नत के मुताबिक नमाज का तरीका बयान करूंगी और यहाँ पर सिर्फ उन चीज़ों को बताऊंगी जिनमें मर्द और औरत की नमाज का फ़र्क है। तो सबसे पहले है तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाने का तरीका। चलिए बताती हूँ। नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू होती है। इसमें हाथ उठाना सुन्नत है। मर्द के लिए कानों की लौ तक हाथ उठाना सुन्नत है। औरतों के लिए सुन्नत ये है कि सिर्फ कंधों तक हाथ उठाएं, उसके बाद हाथ बांध लें और फिर हाथ दुपट्टे के अंदर ही उठाएं। मैं बताती हूँ किस तरीके से। अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरीके से हाथ उठाना है। कंधे और हथेली के दरमियान गैप होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। मर्द हजरात जब तकबीरत तहरीमा करते हैं तो वो इस तरीके से कानों की लौ को टच करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहेंगे। आपका जो हथेली है वो किबला रुख होना चाहिए। इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहना है और इसे हिजाब या दुपट्टा जो भी आप नमाज के लिए बांधे हैं उसके अंदर करना है। इस तरीके से अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। अब हाथ बांधने की जगह चलिए इसके बारे में जानते हैं। तकबीर तहरीमा के बाद हाथ बांधना भी सुन्नत है। औरतें सीने पर हाथ बांधेंगी इस तरह कि दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखेंगी, यानी कि जो आपका बायां हाथ है वो नीचे और दायां हाथ ऊपर। इस तरीके से आपको औरतों को हाथ बांधना है और जो भी हिजाब या दुपट्टा है उसके अंदर इस तरीके से हाथ बांधना है। अब जानेंगे औरतों के रुकू के तरीके के बारे में। मर्दों के रुकू का तरीका ये है कि वो इतना झुकें कि उनकी पीठ और सर बराबर हो जाए और घुटनों को मजबूती से पकड़ लें। लेकिन औरतें पूरे तौर पर ना झुकें, बल्कि जरा सा झुकें। घुटनों को ना पकड़ें, बल्कि उन पर सिर्फ हाथ रखें, यानी सिर्फ इतना झुकें कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। औरतों को अपना सर और पीठ सीधा नहीं करना है, यानी कि आप लोगों को मर्द की तरह रुकू नहीं करना है। इतना झुकना है कि आपका जो हथेली है वो आपके घुटने से टच हो जाए, ज्यादा नहीं झुकना है। अब जानेंगे सजदे का तरीका। चलिए बताती हूँ। औरतें खूब सिमट कर सजदा करेंगी इस तौर पर कि उसके तमाम जिस्म के हिस्से मिले हुए हों, हाथ बगलों और रानों से पेट मिली हुई हो और अपने हाथों को जमीन पर बिछा दें। अपने दोनों पैरों को राइट साइड यानी कि दाहिने साइड निकाल दें। चलिए अब बैठने के तरीके के बारे में बताती हूँ। औरतें नमाज में इस तरह बैठें कि अपने दोनों पैर राइट साइड निकाल दें और उस पर बैठ जाएं और हाथ की उंगलियों को मिलाए रखें। क्या औरत पर जुमा की नमाज फर्ज है? चलिए बताती हूँ। औरत पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। वो जुमे के दिन अपने घर में जोहर की नमाज अदा करें। क्या औरत पर ईद की नमाज फर्ज है? तो बहुत से लोग ऐसा सवाल करते हैं, तो चलिए इसका जवाब भी बताती हूँ। औरतों पर जुमे की तरह ईद की नमाज भी फर्ज नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज जमाअत के साथ अदा की जाती है और औरत को जमाअत में हाजिर होने से मना किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ये सारे मसले मसाइल सीख गए होंगे कि किस तरीके से औरतों को तकबीर तहरीमा करना है, किस तरीके से हाथ बांधना है, रुकू किस तरीके से करना है, सजदा किस तरीके से करना है, बैठना किस तरीके से है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ये सारे मसले मसाइल जान जाए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।